नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे, तो किस प्रकार का फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में धनु राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की रिकॉर्डिंग कंप्लीट अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। जल्दी ही हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको हमारा ईमेल एड्रेस आदि आदि मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मेष लग्न नवम भाव, यहाँ से अगर हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है नवम भाव। नवम भाव में फिलहाल राशि पड़ रही है धनु राशि और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं स्वग्रही होकर। तो जब नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव से क्या देखा जाता है। नवम भाव से दोस्तों हम देखते हैं हमारा भाग्य किस प्रकार का रहने वाला है, हमारा जो मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य जो है, हमारे धर्म कर्म किस प्रकार के हम रहेंगे। कहते हैं कि सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण होता है पूर्व जन्म के अर्जित पुण्यों से ये हमें मिलता है नवम भाव। और नवम भाव की कमजोर स्थिति बताती है कि भाई हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो वो भाग्य बलवती होता नज़र नहीं आता है। और अगर इसका साथ मिल जाए हमें, या कोई भी आपके जीवन में, जैसे पति पत्नी में से किसी भी एक, अगर 1, 5, 9 इन तीनों के हाउसेज या तो स्वग्रही हो या इंटरचेंज कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब वो ना सिर्फ अपने लिए भाग्यशाली है, वो जिसके साथ रहता है उसके भाग्य को भी बलवती कर देता है। तो एटलीस्ट हस्बैंड का नहीं तो वाइफ का ही सही, वाइफ का नहीं तो हस्बैंड का ही सही, किसी एक का तो ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि ये स्वग्रही आए, 1 या 2। अगर ऐसे आते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपके इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बताते हैं कि इन कुछ कामों के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप आपके स्वतः ही वो काम हो जाते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं ये बहुत भाग्यशाली है। तो ये वो कर सकता है, लक्ष्मी हाउसेज माना जाता है। अब ये लक्ष्मी हाउसेज जो सबसे मजबूत लक्ष्मी हाउसेज हैं, पूरे क्षत्रिय जोश के साथ यहाँ बैठा हुआ है। तो आपके पिता संबंधी सुखों को, धर्म संबंधी सुखों को, आपके गुरु संबंधी ज्ञान को, ये सब चीज़ों को पूरे जोश के साथ आपको देने वाला होगा। स्वग्रही यानी किसी और को नहीं देखना आपको, ये स्वयं यहीं बैठा हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या क्या हमें दे सकता है इस कंडीशन में। आपको अपना जो बौद्धिक स्तर है ये बड़ा अच्छा दिखाई देता है, बड़ा अच्छा ज्ञान है आपका, शास्त्रों को समझने का। ऐसा व्यक्ति हायर रिसर्च करेगा तो आपको बिल्कुल कामयाबी मिलती है। और वो प्रभुता चारों पूरे समाज में चारों तरफ फैलती है वो प्रभुता, और पिता से उनको ज़रूर फ़ायदा होता है। बृहस्पति की 7वीं नज़र बताती है कि आपका भाग्य ना सिर्फ आपके लिए, आपके भाग्य की रोशनी आपके भाई बहनों को भी चकाचौंध कर देगी। इस कारण से आपके भाई बहन आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते होंगे, छोटे भाई बहन। और बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी होकर अपने से दशम बैठा है मजबूत स्थिति में। तो मतलब क्या है, जब इसका स्वामी यहाँ बैठा है यानी व्यय भाव, आपका व्यय, अच्छा व्यय आपको भाग्यशाली दिखाता है। क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखिएगा। कई लोगों का व्यय, उनको लोग समझते, कहता है कैसा खर्च करता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन आपका अच्छा व्यय आपको लोग भाग्यवान मानते, कहते हैं देखो ये जीवन में ये ला रहा है, कितना भाग्यशाली है ये। तो कई लोगों के खर्चों की लोग तारीफ करते हैं, कई लोगों के खर्चों की लोग बुराइयां करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपने से दशम बैठा, इसका अर्थ क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में किए गए खर्चे ब्रिज का, यानी 12वें और 9वें के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है, 10 आपके करियर में सपोर्ट करने वाले होंगे, आपके जॉब प्लेटफॉर्म को मजबूती देने वाले होंगे। ये अच्छी बात है कि 10वां भाव इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक हो गया। यानी 12वें भाव का स्वामी अपने से 10 होकर नवम भाव में बैठा है। क्लियर हो गया। यानी आप उस स्टेटस को किससे जुड़ा देखेंगे अभी, जॉब स्टेटस को इससे जुड़ा देखेंगे अभी। क्लियर हो गया। यानी इस भाव का स्टेटस इस भाव के साथ पॉजिटिवली अटैच करना है आपको। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि व्यय भाव को जोड़िए नवम भाव के साथ विद द सपोर्ट ऑफ 10। और ये 10
परमानेंट इसके लिए नहीं है। ये 10 एक एड ऑन जरूर करेगा इसके, लेकिन मुख्य रूप से ये 10 फिलहाल इससे संबंधी स्टेटस की बात करता है। ठीक है, फिर हम दृष्टियां देखते हैं 5, 7, 9। बृहस्पति की पहली दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 बहुत अच्छी है। एक लक्ष्मी त्रिकोण में स्वाग्रही होकर दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण लग्न को देख रहा है, तो आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाएगा, आपको शांत रखेगा। ऐसे व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आती है, अनावश्यक स्वप्न नहीं आते हैं, दूसरे कोई खराब ग्रह ना बैठे हो यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा उसका नींद आती है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। मैंने बता ही दिया, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन आपके भाग्य के प्रकाश में अपने आप को भी भाग्यशाली मानेंगे, अच्छी बात है। 7, 8, 9 अगेन इज ऑस्पिशियस। बृहस्पति यहाँ बैठकर इस लक्ष्मी त्रिकोण को भी देख रहे हैं, यानी आपको यहाँ बैठकर आपके विद्या के भी सारे बल फलीभूत होते नजर आएंगे। भाग्य स्थान में बैठकर बृहस्पति आपके एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, संतान पक्ष को देख रहा है। आपको संतान पक्ष में कोई भी बाधा नहीं होगी, अगर दिखाई देती है वो भी दूर हो जाएगी। किसी गलत ग्रह की दृष्टि प्रभाव है वो भी बृहस्पति की दृष्टि से दूर होती नजर आएगी। बृहस्पति इतने शुभ ग्रह हैं कि ना सिर्फ उनका बैठना शुभ होता है, उनकी दृष्टि से भी लाखों करोड़ों दोष दूर हो जाते हैं। इतना, और जब वो अपनी फेवरेबल राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, याद रखिएगा ये राशि बृहस्पति को और अधिक बली कर देती है। क्षत्रिय होकर सबके सामने आते हैं, ये बृहस्पति की क्षत्रिय राशि, याद रखिएगा धनु राशि। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर हमने दृष्टियों की चर्चा कर ली, इन हाउसेस की लॉर्डशिप की चर्चा कर ली। तो किसी भी भृगु सरल पद्धति में जब एक प्लैनेट के बारे में चर्चा करेंगे तो उसकी दृष्टियां, उसके हाउसेस की लॉर्डशिप और उसकी सिटिंग, इसको पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं। और बृहस्पति को जाने बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बने रहिए, इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।